क्या कहा आपने? आपकी हाइट रुक गई है? आपकी हाइट बढ़ नहीं रही है क्या? अच्छा, काफ़ी 18-20 साल के हो गए हो, फिर भी हाइट छोटी रह गई है। हाइट को कैसे बड़ा करें या कैसे कंट्रोल करें? ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं चंदन यादव, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। आज इसी विषय पर आप लोगों को चर्चा करके बताऊंगा मैं। बहुत से लोगों को यह डाउट रहता है कि मेरी हाइट रुक गई है, या बढ़ नहीं रही है, या फिर मैं हाइट अपनी कैसे ग्रोथ कर पाऊँ। इसी विषय पर आज पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आपका जो कुछ भी रहेगा। देखिए, सुबह सुबह का मौसम है, 8:30-9 बज रहे हैं। अभी कोहरा काफ़ी है, ठीक है। देख लीजिए, भी धुंध काफ़ी है। हालांकि धूप 22 दिसंबर है, एक दिन गुरुवार है, धूप निकली है लेकिन धुंध है अभी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको अपना जो है बताते हैं। ये मोबाइल सही कर दूँ सेटअप। देखिए दोस्तों, हाइट बढ़ाने के लिए आपका मैं बता दूं कि नॉर्मल जो एज होती है 15 से 16 साल के बीच में, 10 साल से 16 साल के बीच में जो नॉर्मल एज होती है, उसमें एवरेज ऊंचाई आपकी जो है मतलब 5 फुट से लेकर 5.5 फुट तक जो है होना चाहिए मेल का, और फीमेल का जो है 5 फुट से 5 फुट 2-3 इंच, ठीक है। 16 साल तक इतनी ग्रोथ आ जानी चाहिए। हालांकि ये सारी चीज़ें, हाइट जो है आपका जो है हमेशा ही माता पिता के आनुवंशिक लक्षण पे ही डिपेंड करता है। यानी कि आपके माता पिता की कितनी लंबाई है, उस हिसाब से आपका ग्रोथ होगी। 80% ये तय करता है। बाकी जो बचा 20% ये आपके खान पान, आपकी जो है शारीरिक बनावट, आपके मेहनत और आपके एक्सरसाइज, आपके खान पान, आपकी दिनचर्या, आपकी नींद, आपके हर चीज़ पे डिपेंड करता है 20%। बाकी 80% दोस्तों आपके हार्मोन, आपके माता पिता के हार्मोन या आनुवंशिक लक्षण बोल सकते हैं, उस पर ही निर्भर करेगा, ठीक है। ये तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि मतलब हाँ, रेयर केस कभी कभी हो जाता है कि माता पिता भी लंबे हैं और बच्चा छोटा हो गया। बहुत रेयर केस में, 1-2 लाख केस में ऐसे एक आध 2 केस मिल सकता है आपको, वो भी डॉक्टर में, ठीक है। उसको डॉक्टर से सलाह लेके वो रिसर्च करके बताते हैं कैसे क्या है। बाकी नॉर्मल जो है आपका 80% हाइट बच्चों की जो है माता पिता के ग्रोथ और लंबाई और उनके आनुवंशिक लक्षण पर ही निर्भर करेगा। क्योंकि जैसे मतलब आनुवंशिक लक्षण मतलब कि माता पिता अगर लंबे हैं तो उनके दादा उदा लंबे कितने थे, उनकी दादी लंबी कितनी थी, परदादा दादी क्या था, वो सब अपना पूछना पड़ेगा। अब प्रेजेंट टाइम में माता पिता दादा दादी का तो दिख ही जाता है कितने लंबे हैं। उस हिसाब से बच्चा जो होगा जो है वो तो लंबा होगा ही 100%, उसमें कोई दो राह नहीं है। बाकी फिर भी कुछ गलतियों के कारण ग्रोथ रुक जाती है। मतलब बचपन में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं लोग, जल्द ही जो है हैवी वर्कआउट करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, हैवी वेट करने लगते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर आप अगर 15-16 साल की उम्र तक जो है बढ़ चुके हैं, तो 16 साल से लेकर 20 साल तक आपका जो है मात्र आधा इंच या 1 इंच ही बढ़ पाएगा। क्योंकि 16 साल तक लगभग 16 से 18 साल तक लगभग आप 95% आपका ग्रोथ हो चुका होता है, ठीक है। अब जो है बचा कि मतलब 16 साल के बाद कैसे ग्रो करना है। 16 साल के मतलब इसको जो है आप शुरू से ही ले चल सकते हैं, जो बता रहा हूँ डाइट प्लान, ठीक है। आपको देखो अपने खाने में सबसे पहले तो जो है कैल्शियम लेना है, ठीक है। खाने में जितना तक कैल्शियम रहेगी और प्रोटीन रहेगा, ये जो 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर ग्रोथ के लिए। कैल्शियम आपकी हड्डी जो है मजबूत करेगी, हड्डी को ग्रोथ देगी। प्रोटीन आपको मसल्स गेन करेगा। दोनों चीज़ें जब लगातार चलती रहेंगे तो ये ग्रोथ अपना आप जो है बढ़ता जाएगा। खासकर जो है 15 साल से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर 20-22 साल तक आप अच्छे ढंग से करते हैं तो आपकी ग्रोथ 25 साल तक बढ़ेगी। कम से कम 1 से 1.5 इंच बढ़ जाएगी। लेकिन साथ में आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज में पुलअप जो हम लटक कर ऊपर जाते हैं, ऐसे करते हैं लटक कर, इसको जो है 3-4 रेपिटेशन डेली करना है पुलअप्स, ठीक है। पुलअप्स आप लोग करेंगे तो यकीनन यह है कि आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। जो उसको बोलते हैं बीम करना, बीम मारना देसी भाषा में, बाकी इंग्लिश में पुलअप्स है, ठीक। लटक के ऊपर नीचे अप डाउन के, यार लटके रहो काफ़ी देर तक, फिर जाओ, फिर लटको,
फिर जाओ, फिर लटको, ऐसे, ठीक है। ये पुलअप्स बहुत ज़रूरी है उस एक्सरसाइज में। और आपको कैल्शियम और विटामिन डी आपको लेना ही लेना है। उसके बाद कैल्शियम, खाने में कैल्शियम शामिल करिए, प्रोटीन शामिल करिए, और हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए। बाकी चीज़ें बताया हूँ, पूरा सभी वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बताया हूँ, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये जो है कि जो डाउट रहता है कि मेरी हाइट रुक गई है, ये रुक गया है, ये आपको बता दूं कि 80% आपका डिसीजन जो है डिपेंड आपके माता पिता के हार्मोन और आनुवंशिक लक्षण पर निर्भर करता है। और बचा जो 20% आपकी ग्रोथ का रिजल्ट है वो आपके खान पान और अच्छे सेहत, अच्छे एक्सरसाइज और नींद पर डिपेंड करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें यही है। इसमें हाँ, एक हर्बल ग्रो करके कैप्सूल बताया था, पता नहीं पहले एक बार आया था, कंपनी ने देखा था, तो वो लोगों ने रिसर्च भी किया, गूगल पे भी मतलब आप चेक कर सकते हैं। वही कुछ है कारगर के कैप्सूल से, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि आधा सेंटीमीटर 1 इंच सेंटीमीटर जो है वो बढ़ाएगा। लेकिन उसके साथ आपको व्यायाम और एक्सरसाइज वो सब कर सकते हैं। हालांकि मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, आप डॉक्टर से सलाह लेंगे कौन सा कैप्सूल खाना है या नहीं खाना, क्योंकि मैं तो ये सब चीज़ें मानता नहीं हूँ। सब कुछ आयुर्वेद पर डिपेंड करता है। घर पर सारी आयुर्वेदिक चीज़ें आप यूज़ करिए, हाँ, घर पे आप यूज़ करके सब आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करिए। बाकी क्या कौन सी दवा लेना है ये इसकी मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। हालांकि एक बार वही बताया था, ग्रो कैप्सूल हर्बल करके ऐसे आया था कुछ, ठीक है। तो वही है 7-8 के, देखो तो वही है कि अपना 16 साल के बाद से जो है, या 12-15 साल जब भी आप शुरुआत करना, अभी तो मतलब हाई स्कूल इंटर तक लोग 10-12 साल तक पढ़ने में बिजी रहते हैं, ठीक है। हाई स्कूल इंटर पास कर ले, 15-16 साल के हो गए, उसके बाद जो है अपना लोग अपने बॉडी दौड़ना चालू करते हैं, रनिंग करते हैं, आर्मी के लिए रेस मारते हैं, लंबाई के लिए, भर्तियों के लिए। तो उसी वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ जो है कि 16 साल से बाद अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो तब बढ़ चुका होता है, तभी उसके बाद 16 साल के बाद रुकने का चांस हो जाता है ज़्यादा, कि अब हाइट आपकी रुक जाएगी, अब स्लो हो जाएगी, अब बहुत धीमी हो जाएगी। तो वहीं से आपको स्टार्ट कर देना है। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है पर्याप्त, ठीक है। बराबर पानी जो जूस लेना है, प्रोटीन लेना है, कैल्शियम लेना है, दूध, दही, पनीर, अंडा, घी, ये सब बिल्कुल खाते रहना है, तभी ग्रोथ हो पाएगी। अब ये कहोगे आप शाकाहारी रहेंगे और अंडा नहीं खाएंगे और सिर्फ शाकाहारी से ग्रोथ होगी, तो शाकाहारी से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब सारी विटामिन चीज़ें शाकाहारी में नहीं मिल पाती हैं, तो इसलिए लोग प्रोटीन और कैल्शियम तो आपको लेना, प्रोटीन और कैल्शियम के लिए तो कुछ ना कुछ अंडे और दूध ये सब लेना ही पड़ेगा। तो मेन इसमें जो है आपका कैल्शियम, प्रोटीन, ठीक है, और विटामिन डी, पर्याप्त नींद, हाइड्रेशन, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे, और 7-8 घंटे की नींद, ये सब आपको लेके अच्छे से फुल लंबाई में। कभी कभी लोग सोते समय अपनी टांगों को चिंगोड़ लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते, सिकोड़ देते हैं, रात भर सिकोड़ के सोएगा, ना उसका खाना हजम होगा, ना कुछ होगा, ना उसकी रीढ़ की हड्डी बढ़ पाएगी। एकदम पूरा फ्लैट सीधा सोना जब भी सोना है। आप खाना खाने के आधे घंटे बाद लेटें जो है, उसके बाद इधर उधर बाएं लेट लें आधे घंटे बाद, उसके बाद पूरी नाइट फ्लैट होकर पूरा सीधा पैर करके सोना, ताकि जो है वो भी ग्रोथ में काफ़ी जो है इफेक्ट करेगा, ठीक। और लोग रात भर से जब फुल बॉडी के रिलैक्स होने का टाइम आता है, तो आप अपनी टांगें और वो सब सिकोड़ लोगे, कहाँ से हो पाएगा ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान दें, सोते समय रात को तो फुल फ्लैट सोना है, ठीक है, और हमेशा इतना मुंह खोल के सोना है, ठीक है, ताकि फ्रेश ऑक्सीजन आती रहे। बहुत से लोग जो सुबह में चदरा उड़ के तान के सो जाते हैं, वह अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते रहता है, तो उसको सिस्टम सही नहीं हो पाता, सुबह तक सब उसको बीमारी पकड़ ही लेगी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, इस पर यही सब है। बाकी कोई डाउट है इसमें, कोई गारंटी है कि मैं 2 इंच बढ़ा दूंगा, 7 इंच बढ़ाऊंगा, सब फर्जी है, किसी पे विश्वास मत करना, ठीक है। यही सब है, अपना अच्छे से डॉक्टर सलाह लेकर ही कोई दवा इस्तेमाल करना। बाकी सारी चीज़ें बता दिया हूँ। और ताड़का आसन, भुजंगासन, 2-3 व्यायाम ऐसे आसन होते हैं, लंबाई बढ़ाने के आसन आते हैं, उसको देख लीजिएगा आप रिसर्च करके, और उसको करना शुरू कर दीजिए। लेकिन बाकी आपको खान पान मेंटेन करना होगा, और जो बताया हूँ आनुवंशिक लक्षण पे भी रिसर्च करना होगा। हाँ, अगर मेरे हाइट मेरे माता पिता कितनी है, तो मैं अभी कितना और बढ़ सकता हूँ, या इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाऊँगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको और अच्छे वीडियो लाऊं और अच्छी जानकारियाँ दूं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।